कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये? ट्यूमर। दे हैव टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में ऑफ ऑर्गेनिज्म। हेमेटोजोआ में टिश्यू रहते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन डेवलप होते हैं और ऑर्गन डेवलप होने के बाद एक क्या तैयार होती है? ऑर्गन सिस्टम्स। Coelenterata of chordata hematozoa is further divided into grade, namely radiata और bilateria। अब इसमें भी पता है क्या, जो कोलेंटेटा टू कॉर्डेटा वाले जो एनिमल्स है, कौन से? कोएलेंटेराटा और कॉर्डेटा, इसके जो ऑर्गेनिजम्स है इनके 3 ग्रेड है, सॉरी 2 ग्रेड है। कितने ग्रेड है? 2। रेडिएटा और बैलेट्रिया। कौन कौन से? रेडिएटा और बैलेट्रिया। अब रेडिएट में कौन से आते हैं? जिसकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है। जो एनिमल्स की बॉडी कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है वो रेडिएटा में। जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बायलैटरली सिमेट्री होती है वो काय में आ गए? बायलैटरिया में आ गए। काय में आ गए? और ये रेडिएटर बायलैटर किसके ग्रेड है? हेमेटोजोआ में। किसके? उसके बाद 2 डिवीजन तैयार की गए हैं। किसके? बायलैटरिया के। किसके? बायलैटरिया। पहला डिवीजन आप लोगों ने देखा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टैक्सोनॉमी में डिवीजन है, क्लास है, सब ग्रुप है, सब किंगडम्स है, जीनस है, स्पीशीज है, ऑर्डर है ना। ध्यान में रखना है क्योंकि वही चल रहा है अभी हमारा कि डिवीजन क्या है, ऑर्डर क्या है, ग्रेड क्या है। ये तो बाद में ये नहीं बोलना कि ये सर टैक्सोनॉमी जो दिया है इसमें ऑर्डर क्या है, डिवीजन क्या है, ऐसे नहीं पूछना है, ठीक है। अभी ध्यान देना है। नाउ बायलैटरिया जो ग्रेड है उसके 2 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 2। एक है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूट्रोस्टोमिया। पहला है प्रोटोस्टोमिया और दूसरा डिवीजन है कौन सा? ड्यूट्रोस्टोमिया। कौन सा? ड्यूट्रोस्टोमिया। Now division first, protostomia. In this group of animals, the blastopore develops into the mouth. कौन से पोर्स रहते हैं इनके माउथ के पास? ब्लास्टोफोर्स। ब्लास्टोफोर्स मीन्स जो कुछ देर बाद क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं। अब इनके डिवाइडेड सब डिवीजन किए गए हैं। जो प्रोटोस्टोमिया ग्रुप जो है डिवीजन है, इसके 3 डिवीजन है, सब डिवीजन। कितने? 3। कौन कौन से? एक्लोमाटा, पेसिडोकोइलमाटा और थर्ड है साइजोकोइलस कोलेंडोमाटा। Division second, deuterostomia. In this group of organisms, the blastopore develops into the anus. जिसके एनस में ब्लास्टोपोर डेवलप होते हैं वो काय में आते हैं? ड्यूट्रोस्टोमिया में आते हैं। काय में आते हैं? ड्यूट्रोस्टोमिया। इसका सिर्फ एक ही डिवीजन है, सब डिवीजन, वो है इंट्रोकोइलमस कोइलमाटा। कौन सा है? Now character of non-chordate. Non-chordate animals mean invertebrates वाले। vertebrates वाले क्या? नहीं। invertebrates जो एनिमल्स है उनको non-chordate animals बोलते हैं। कौन से? non-chordate, जिसको बैकबोन नहीं रहता है। Understand? The animals which lack vertebrates column are called invertebrates. जिसके बॉडी में बैकबोन नहीं रहता है
वो है इनवर्टिब्रेट्स हो गए। कौन से हो गए? इनवर्टिब्रेट। सपोज हमारे बॉडी में हम अगर इनवर्टिब्रेट्स रहते तो क्या होता था? चादर जैसे बुनते थे वैसे बुन लेते थे, बैग में मार लेते थे, है ना, और कहीं भी चले जा रहे थे, और जब कुछ काम है निकाल लो, है ना, सपोर्ट दे के बैठा दो। जो टाइटली क्या हो सकते हैं? खड़े रह सकते हैं। जो टाइटली क्या रह सकते हैं? खड़े हो सकते हैं, है ना। वैसे ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स में आ गए। क्या में आ गए? जिसको बैकबोन प्रेजेंट है। कौन सा है? जिसको बैकबोन अब्सेंट है वो इनवर्टिब्रेट्स हो गए। कौन से हो गए? फॉर एग्जाम्पल क्या होगा फिर? अमीबा, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, वर्म्स, इंसेक्ट, ये इसमें आ गए। इसके फीचर्स क्या है? नॉन कॉर्डेटा इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स के द वर्टिब्रल कॉलम इज अब्सेंट, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम क्या रहता है? अब्सेंट। नर्व कॉर्ड सॉलिड इन नेचर। The nerve cord is present on the ventral side of the nerve, never on dorsal side. इनकी जो नर्व कॉर्ड रहती है वो कहाँ रहती है? वेंट्रल साइड में रहती है। डॉर्सल साइड में रहती है क्या? नहीं। When alimentary canal is present, it lies dorsal to the nerve cord. यानी कि नर्व कॉर्ड के डॉर्सल साइड में इनकी alimentary canals present रहती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप और क्लोज टाइप। इनके अंदर जो सर्कुलेशन सिस्टम जो रहती है वो कैसे रहती है? ओपन और क्लोज दोनों रहती है। अंडरस्टैंड? दे एक्सहिबिट ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। वो किसी भी तरह के उनके हैबिट के अनुसार वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्शंस करते हैं। अब इनके जो है कम से कम इनवर्टिब्रेट्स जो ग्रुप है इसके कम से कम 30 फाइला है। कितने फाइला है? 30। ओके। अब ये जो फाइला है ये दो टाइप के हैं, माइनर फाइला और मेजर फाइला। फाइला मीन्स फाइलम, फाइला मीन्स फाइलम। अंडरस्टैंड? कितने हैं? 30 है। कितने हैं? 30। अब हम एक एक फाइलम देखेंगे। क्या देखेंगे? एक एक फाइलम देखेंगे। पहला फाइलम है कौन सा? पोरीफेरा। मेजर फाइलम जो मेन फाइलम है। कौन सा है? मेन। माइनर फाइलम में कितने आते हैं? 16 फाइलम है। कितने हैं? 16। 16 फाइलम माइनर में है और 14 फाइलम कितने में है? किसमें? मेजर में, जो मेन है जिसका हम पढ़ाई कर सकते हैं। पहला है पोरीफेरा। पहला कौन सा है? पोरीफेरा। रॉबर्ट ग्रैंट साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट, सॉरी जूलॉजिस्ट, क्या 1825 में रॉबर्ट ग्रैंट 1825 में इन्होंने प्रूव किया था कौन से एनिमल्स को? स्पॉन्जेस। पोरीफेरा में कौन से एनिमल्स आते हैं? स्पॉन्जेस। ओके। पोरीफेरा में जो फर्स्ट है स्पॉन्जेस, इसके जनरल कैरेक्टर क्या है? ऑल द स्पॉन्जेस आर एक्वाटिक। वो कैसे रहते हैं?
एक्वाटिक रहते हैं, सेडिमेंट्री रहते हैं, असिमेट्रिकल, रेडियल, सिमेट्रिकल रहते हैं दोनों। ठीक है, these are the first multicellular organisms and have cellular grade of organism. They are diploblastics. कैसे रहते हो? डायपोब्लास्टिक। बॉडी परफॉर्म बाय द न्यूमरस मिनट पोर्स कॉल्ड ओस्टिया। उनके बॉडी में बहुत सारे पोर्स रहते हैं, यानी कि छेद जैसे, ओके, उसे हम ओस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टिया। द ओस्टिया ओपन इनटू लार्ज कैविटी कॉल्ड स्पर्म। ओस्टिया सेकंड फैमिली है सर। ओस्टिया हाँ, सेकंड है क्या? ओरिफेरा है? नहीं रे, उसके ही बता रहा हूँ। ओरिफेरा, हाँ, फीचर्स बता रहा हूँ। फीचर्स जनरल फीचर्स ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा में से कौन सा? स्पॉन्जेस का। किसका? स्पॉन्जेस। अब पोरीफेरा का 3 क्लासेस है। कितने क्लासेस है? पहला है कॉलकेरिया। पहला कौन सा है? दूसरा है एक्जाटिनेलिडा। एक्जाटिनेलिडा है ना। और तीसरा है डिमोस्टोपोंगल। तीसरा क्या होता है? डिमोस पोंगला। अंडरस्टैंड? याद में रखना है ये सब चीजें। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया?